हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ट्स एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नई वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं क्लास 10th फिजिक्स में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जी हां, आज हम बात करेंगे ऑप्टिक्स में अपने चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में बेसिकली आपको ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ना है और कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस और डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इस चैप्टर में यूज होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की और देखेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और हाँ, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं एसएसएन रीजन वाले क्वेश्चंस। बट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको हर एक फिनोमिना जो इस चैप्टर में यूज होने वाली है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसकी डेफिनेशन है, वो अच्छे से पता हो जाएगी। जी हाँ बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से और हमारे ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को हम अच्छे से करके जाते हैं तो हमारे लिए ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसी ही कुछ क्वेश्चंस की जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस को नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू द। आपको पता है जो हमारा जो स्काई का कलर होता है या क्लियर स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। तो कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट। जी हाँ बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ द वाइट लाइट। तो मैं आप इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो स्कैटरिंग होती है ना, स्कैटरिंग किसी भी है ना लाइट की कलर की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके वेवलेंथ के फोर्थ पावर के। जी हाँ, तो देखिए जो ब्लू कलर होता है ना, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है ना, तो इसके लिए इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है ब्लू कलर की। इसलिए हमें जो स्काई होता है वो ब्लू कलर दिखाई कर देता है। और हाँ बच्चों, जो हमारी एटमॉस्फेयर में ना जो पार्टिकल्स होता है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है जो हमारे नेक्ड आई से विजुअल भी नहीं होता है। तो आपको बात बता दूं, स्कैटरिंग में जितने पार्टिकल का साइज छोटा होता है वो उसी कलर को, उसी वेवलेंथ को, शॉर्टर वेवलेंथ को, आपको पता है ब्लू कलर की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो छोटे पार्टिकल का साइज वो ब्लू कलर को ही स्कैटर करेंगे क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ भी बहुत कम होती है। जी हाँ बच्चों, स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है। तो जितना पार्टिकल का साइज ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा वेवलेंथ को स्कैटर करेगा और स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके वेवलेंथ के। तो इसका हमारा था जो रीजन, स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट। तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, है ना बच्चों। तो देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस ऑफ स्टार लाइट। जी हाँ बच्चों, जो है ना स्टार लाइट, जो स्टार ट्विंकलिंग करते हैं ना, क्यों? देखो, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो स्टार होते हैं आपको पता है, जैसे हमारी ये अर्थ है, ठीक है, हमारे यहाँ मान लीजिए ये स्टार है, ठीक है। आपको पता है जो स्टार की जो लाइट आती है वो हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होती है। जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते जाएंगे तो हमारी लेयर की डेंसिटी चेंज होती है। मतलब जो ऊपर वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, सबको पता है, वैक्यूम आने लगता है, तो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो रेयर मीडियम, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हुआ, मीडियम कम है, कोई गैसेस नहीं, कोई पार्टिकल नहीं है। बट जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो डेंसिटी क्या होती है, वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो स्टार की जो लाइट है वो कम डेंसिटी से ज़्यादा रेयर टू डेंसर। और आपको पता है जो रिफ्रैक्शन होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अलग मीडियम मतलब रेयर से डेंसर या डेंसर टू रेयर, तो अपने पास से डाइवर्ट हो जाती है, यानी बेंड हो जाते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। तो इसलिए हमें जो स्टार की जो लाइट होती है हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आती है। और हाँ, उसकी पोजीशन भी, जो उसकी एक्चुअल जैसे लाइट अब उसकी यहाँ से आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, तो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है मान लीजिए यहाँ पे, बट वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एपरेंट पोजीशन। तो ये जो स्टार की जो पोजीशन में चेंज होना, उसकी जो लाइट का ट्विंकलिंग इफेक्ट होना, दोनों का रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेयर में होने वाला रिफ्रैक्शन। ये क्यों होता है? क्योंकि लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है, ऊपर वाली रेयर मिड और नीचे वाला डेंसर। ठीक है बच्चों, ये था इसका हमारा आंसर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड की। देखिए, रेड कलर इज यूज्ड एज डेंजर साइन। जी हाँ बच्चों, रेड कलर जो यूज किया है डेंजर साइन के लिए, या डेंजर, जैसे आपको पता ही है, जहाँ पे जैसे ट्रैफिक सिग्नल में भी हम लोग रेड कलर यूज करते हैं, या काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ डेंजर साइन को इंडिकेट करने के लिए वो रेड कलर, बिकॉज इसका रीज़न साफ है, मैंने आपको बताया था पहले। देखिए मैं रीज़न बता देता हूँ। स्कैटरिंग जो होती है किसी भी लाइट की, अगेन मैं लिख रहा हूँ, उसके वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, तो उसकी स्कैटरिंग कम होती है, लीस्ट होती है। तो रेड कलर कम लीस्ट स्कैटर करता है,
जी हाँ, इसीलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस तक आराम से ट्रेवल कर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए फॉगी सीजन है, रेनी सीजन है, जैसे डेंस पार्टिकल है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आराम से जो कलर है, जो रेड कलर है, वो हमें दूर से भी नजर आए, दूर तक डिस्टेंस कवर कर ले और कम स्कैटर। तो इसलिए हम ऐसे कलर को यूज करते हैं जो बहुत कम स्कैटरिंग करता है। और कम स्कैटरिंग कौन करेगा? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो कम स्कैटर करता है। इसलिए डेंजर साइन में या ऐसी जगह पे जहाँ पर है ना, कहाँ इंडिकेट करना हो किसी चीज़ को, हम रेड कलर का यूज करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस तक आराम से ट्रेवल करता है। जी हाँ बच्चों, वेवलेंथ ज़्यादा तो लॉन्ग डिस्टेंस तक बहुत आराम से, और स्कैटरिंग भी इसकी कम होती है। चलिए अब क्वेश्चन 4 आप पढ़ लीजिए नोट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। देखिए, जो स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट है, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जी हाँ बच्चों, टिंडल इफेक्ट। और ये स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट है, अभी आपने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वेवलेंथ तो होता ही होता है, बट अगर पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है। जितने पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतनी कम वेवलेंथ को आसानी से स्कैटर करेगा। पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा तो उसकी जो वेवलेंथ है ना, जो स्कैटरिंग कर रहा है लाइट को, है ना, तो जितना पार्टिकल का साइज कम होगा उतनी कम वेवलेंथ को स्कैटर करेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वेवलेंथ के। ठीक है बच्चों, ये इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जी हाँ बच्चों, है ना। आपको चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, विच कलर ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट मोस्ट व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म। देखिए यहाँ पे येलो दे रखा है ऑप्शन में, रेड, ऑरेंज और इंडिगो। जी हाँ, प्रिज्म से पास होने, जैसे आपको पता है, जैसे प्रिज्म है बच्चों, ठीक है, प्रिज्म में ये व्हाइट लाइट गई, ठीक है, व्हाइट लाइट गई, देखिए व्हाइट, ठीक है, लाइट हमारी गई, 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो बट ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है, बट यहाँ से आके क्या होता है, जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है। ये देखिए बेंड होगी कि नहीं होगी 7 कलर में। विव योर जो पैटर्न आता है, स्पेक्ट्रम का जो कलर आता है, तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम बेंडिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे पहले वॉयलेट फिर इंडिको, यहाँ ब्लू, तो इस ऑप्शन में हमारा इंडिको है ना बच्चों। इसका एक रीज़न है, क्योंकि देखो जैसी ही डिस्पर्जन का कॉज क्या है, जैसी ही यहाँ लाइट जाती है यहाँ तक, तो सब एक बाहर अलग, एक रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, दो मीडियम मिल गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से ज़्यादा जा रहा है, तो अलग अलग उसको एंगल मिल गया यहाँ से। ठीक है, मतलब उसकी अलग अलग स्पीड होगी और अलग अलग स्पीड से चलना चाहेंगी, वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो जो नीचे वाला है इंडिको, यहाँ पे इस ऑप्शन में वैसे तो इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो जाएगी इसलिए आपने देखा कि इसका जो बेंडिंग होती है सबसे मैक्सिमम होती है। बट रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, इसकी बेंडिंग कम होती है, ये कम रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका रीज़न भी आपको पता चल गया। डिस्पर्जन जब होता है, डिस्पर्जन मतलब किसी व्हाइट लाइट का, है ना, व्हाइट लाइट कौन सी है, पॉलीक्रोमेटिक। जिस लाइट में एक से ज़्यादा कलर होते हैं पॉलीक्रोमेटिक, पॉली मतलब बहुत से कलर, क्रोमेटिक मतलब कलर्स। ठीक है, व्हाइट लाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, 7 कलर होते हैं, स्प्लिट होने को डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन में आपको मैंने बता दिया, तो इसका आंसर होगा इंडिको, जो मोस्ट है ना हमारी रिफ्लेक्ट करती है, बेंड करती है प्रिज्म से, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। कंट्रोल करना याद रखिए, हाँ बच्चे कंफ्यूज आते हैं इस क्वेश्चन में। आती जो हमारी लाइट है वो प्यूपिल पे से आती है, प्यूपिल जो हमारी ह्यूमन आइज में सेंटर पे होता है उससे लाइट आ रही है, बट आती तो है, कंट्रोल कौन करता है? यस बच्चों, आइरिस कंट्रोल करता है। तो इसका ऑप्शन हमारा देखिए पहली बात तो बी होगा। आइरिस हमारी जो लाइट आ रही प्यूपिल में, उसको आती तो किससे है, ओपनिंग से प्यूपिल से आती है, बट कंट्रोल कम ज़्यादा जो एडजस्ट करता है कि किसके अकॉर्डिंग, तो हमारा कौन करता है बच्चों, आइरिस। अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो ज़्यादा लाइट आएगी, तो रेटिना पर जो हमारे सेल्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं, रोड सेल जो लाइट की इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सी फॉर कोन्स, और सी फॉर कलर, और कोन सेल्स कलर के लिए। अगर किसी इंसान, किसी पर्सन को किसी भी चीज़ को कलर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसका मतलब कोन सेल नहीं है। लाइट की इंटेंसिटी से रिलेटेड नाइट ब्लाइंडनेस होती है, उसके लिए रोड सेल्स मतलब इंटेंसिटी, कोन सेल मतलब कलर के लिए, है ना। तो रोड सेल्स, कोन सेल 2 सेल्स होते हैं, इसलिए कितनी अमाउंट जानी है, कितना नहीं जाना है, वो आइरिस कंट्रोल करता है। और आपको पता है जैसे डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाते हैं, ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं, तो इसको एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, कुछ टाइम लेता है। इसलिए हमें जब बाहर समंदर आते हैं, है ना, तो थोड़ी देर बाद हमें धीरे अंदर का दिखाई देता है। ठीक है, चलो बच्चों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म द कंपोनेंट कलर विच अंडरगोज मैक्सिमम बेंडिंग। ठीक है बच्चों, अभी मैंने क्या बताया था इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अभी सेम टू मैक्सिमम बेंडिंग। तो देखिए लीस्ट बेंडिंग तो आपको मैंने बता दिया है ना, लीस्ट बेंडिंग रेड में होती है। विव योर पैटर्न आपको पता है, 7 कलर आप बना लीजिएगा,
है ना। बी फिग्योर सबसे ऊपर रेड होता है, बेंडिंग कम होती है, रिफ्लेक्शन इसका कम होता है, बट यहाँ वॉयलेट कलर, इंडिको ऑप्शन में नहीं है तो है ना, बट होगा भी तो क्या हो, सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग होती है वो वॉयलेट कलर की होती है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, स्पीड इसकी कम हो जाएगी अंदर में जाती ही, क्योंकि बाहर अलग मीडियम है अंदर अलग मीडियम है, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। डिस्पर्जन का यही कॉज है, हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है, हर कलर अलग अलग स्पीड से चलना पसंद करेगा अंदर, तो इसलिए वो स्पीड यहाँ तक साथ देते हैं, यहाँ तक कहते हैं चलो भैया हम अपने अपने रास्ते, है ना। तो रास्ता को कौन चुनेगा, रेड कलर का, मेरी वेवलेंथ ज़्यादा है ना, मैं ज़्यादा स्पीड से, तो इसलिए इसका डिफ्लेक्शन बहुत कम आता है, बेंड बहुत कम होता है ना, याद रखिएगा। और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ बहुत कम होती है ना, स्पीड भी कम होती है ना, तो इसलिए इसके अंदर बेंडिंग ज़्यादा होती है, इसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है क्यों होती है, कैसे होती है। इस फिनोमिना को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। डिस्पर्जन का कॉज पता होना चाहिए, नेचुरल फिनोमिना में रेनबो का एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना डिस्पर्जन की। अगला क्वेश्चन, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन। जी हाँ बच्चों, आपको पता है जो ह्यूमन आइज है उसके अंदर एक नेचुरल क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो जेली लाइक मटेरियल से मिलकर बनता है एक लेंस होता है जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग नेचर का होता है, रेटिना पर इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, और साइज छोटी होती है, बट ब्रेन हमारा उसको सीधा और साइज में बड़ा करके दिखाता है। तो उसकी जो फोकल लेंथ अलग अलग डिस्टेंस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की अच्छी अच्छी इमेज बनाता है, परफेक्ट साफ इमेज बनाता है। तो क्यों बनाता है, सिलरी मसल्स इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, तो इसका होगा सिलरी मसल्स। जी हाँ बच्चों, सिलरी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोकल लेंथ को, और इस फिनोमिना को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। जी हाँ, ह्यूमन आई जो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी अलग अलग फोकल लेंथ एडजस्ट करना किसकी हेल्प से, सिलरी मसल की, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ये तो हो गया था, सॉरी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सनलाइट इज पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग अ वेरी फाइन पार्टिकल, दिस पार्टिकल स्कैटर लाइट विच अमंग गिवन कंपोनेंट ऑफ लाइट अंडरगोज मोर स्कैटरिंग। जी हाँ बच्चों, मोर स्कैटरिंग, तो इस ऑप्शन में रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू दिया है। तो अभी मैंने बताया जो स्कैटरिंग होती है, पहले भी आपको बताया, स्कैटरिंग जो होती है लाइट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के 4th पावर के। तो ब्लू कलर की यहाँ वेवलेंथ सबसे कम होगी तो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, मोस्ट इफेक्ट, है ना। तो आपको पता ही है यहाँ पे इसका होगा हमारा ब्लू, ठीक है बच्चों, यानी इसका होगा हमारा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विजन यंग एडल्ट। आप नॉर्मल देखो, नॉर्मल विजन जो ह्यूमन एक हेल्दी पर्सन का होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर पे सेंटीमीटर, और फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट, तो इसका होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर में कुछ एसेशन रीजन की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसेशन रीजन में देखिए, आपको पहले ये 4 ऑप्शंस आपको देख लीजिए, 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला एसेशन और रीजन, एसेशन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसेशन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा देख लीजिए, एसेशन भी सही है, रीजन भी सही, बट रीजन एसेशन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन में हमारा होता है, जी हाँ बच्चों, एसेशन सही है, रीजन और गलत होता है। डी ऑप्शन में एसेशन गलत है और रीजन सही है। ये 4 ऑप्शन होते हैं बच्चों। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इन चारों आपको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की। पहले क्वेश्चंस में देखिए क्या कह रहा है, एसेशन, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन। जी हाँ बच्चों, रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो नेचुरल फिनोमिना होती है, डिस्पर्जन ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल काम करता है, TIR भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, तो एसेशन इसका सही है ना। अब रीजन देख लेते हैं। रीजन कह रहा है, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द दैट ऑप्शन। जी हाँ, जो रेनबो बनता है सन के हमेशा अपोजिट बनता है, ये भी सही है, बट रीजन एसेशन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उसका रेनबो का फॉर्मेशन तो अलग फिनोमिना पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, TIR, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एसेशन भी, रीजन भी ठीक है, बट इसका रीजन एसेशन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। जी हाँ बच्चों, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एसेशन आप पढ़ लीजिए। मायोपिया इज कॉल्ड द फार साइडनेस, और रीजन है मायोपिया इज करेक्ट, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। ओ हो ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ बच्चों, डी। मायोपिया को फार नहीं बोलते, मायोपिया को शॉर्ट साइडनेस, है ना, या नियर, ठीक है बच्चों। ये इसका मतलब क्या हुआ, एसेशन गलत है, रीजन तो देखिए ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, एकदम सही है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, डी होना चाहिए। जी हाँ, ठीक है। फार किसको बोलते हैं बेटा, हाइपरमेट्रोपिया को, ठीक है बच्चों,
ठीक है, तो इसका एसेसन गलत है, रीजन सही है, ऑप्शन डी होगा बच्चों। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, आप नोट करिए। एसेसन क्या है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक अ फाइन पार्टिकल ऑफ स्मोक द पाथ ऑफ बीम ऑफ बिकम विजिबल। जी हाँ बच्चों, पाथ विजिबल, आराम से विजिबल होगा बच्चों। इसी को तो हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। फाइन पार्टिकल देता है, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पाथ विजिबल होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट। ठीक है, एसेसन ट्रू है, सही है, करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। फाइन पार्टिकल ऑफ स्मोक स्कैटर, यस ठीक है, मतलब दोनों सही है, तो इसका ए एसेसन भी सही है, रीजन भी करेक्ट है। रीजन एसेसन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, स्कैटरिंग यानी टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलिए इसका हुआ ए पार्ट। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 एसेसन आप पढ़ लीजिए। व्हाइट लाइट इज डिस्पर्ज इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट बाय प्रिज्म। ठीक है, करता है, बढ़िया से अच्छा करता है व्हाइट लाइट। ठीक है, चलिए ठीक है, हम इसका रीजन देख लेते हैं। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट। जी हाँ बच्चों, अलग, मैंने अब इसका पहले ही बताया था, 7 कलर में स्प्लिट करता है। हर कलर के अंदर जाने के बाद वेवलेंथ अलग होती है, हर एंगल के लिए स्पीड अलग हो जाएगी, इंसिडेंट एंगल सबको पता ही है। तो दोनों एसेसन भी एकदम ट्रू है, रीजन भी एकदम करेक्ट है, ट्रू है, और रीजन एसेसन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। जी हाँ बच्चों, इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एसेसन द स्टार ट्विंकलिंग व्हाइट लाइट प्लैनेट डू नॉट। जी हाँ, प्लैनेट होते हैं बट दिखाई नहीं देते हैं। स्टार ट्विंकलिंग होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। स्टार की लाइट अलग अलग लेयर से गुजरती है तो बेंड होती जाती है, डेंसिटी अलग होती है, ऊपर वाला मीडियम रेयर होता है, नीचे डेंसर होता है, बढ़िया प्लैनेट नहीं होते हैं। एसेसन एकदम करेक्ट है। रीज़न देखते हैं, रीजन देखते हैं। द स्टार आर मच बिगर इन साइज देन द प्लैनेट। स्टार नहीं, गलत है बच्चों, इसलिए तो नहीं ना। प्लैनेट का साइज बड़ा होता है, स्टार का साइज छोटा होता है, दूर होता है। प्लैनेट बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा लाइट होती है तो ट्विंकलिंग इफेक्ट नज़र नहीं आता, तो रीज़न एकदम करेक्ट नहीं है। तो आप ही बताइए सी पार्ट होगा कि नहीं होगा? एसेसन ट्रू, रीजन ट्रू नहीं है, क्योंकि स्टार छोटे होते हैं, प्लैनेट बड़े होते हैं। ठीक है, प्लैनेट की जो लाइट आती है वो पास होते हैं, इसलिए हमें उनकी जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है ऑब्जर्व नहीं होता। स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, जो लाइट आती है बेंड होते हुए आती है, एटमॉस्फेयर इफेक्ट, इसलिए हमें वो ट्विंकलिंग इफेक्ट नज़र आता है। चलिए हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा देखिए, कैटरेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ बाइफोकल लेंस। कैटरेक्ट कैसे कर सकते हैं बाइफोकल लेंस से? कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट सर्जरी से। कैटरेक्ट में प्रॉब्लम क्या होता है? लेंस के आगे क्लाउडीनेस यानी मसल्स का इंक्रीज होना या क्लाउड होना, तो उसको तो सर्जरी से दूर करेंगे भैया। बाइफोकल तो क्या प्रेस बायोपी में यूज करते हैं, तो इसका क्या होगा? आप खुद सोचो, एसेसन गलत हो रहा है ना, तो डी तो जाएगा, बट रीजन देख लेते हैं ना, रीजन सही है कि नहीं। जी हाँ बच्चों, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ क्लाउड बिकम मिल्की, सही है, देख लीजिए सही है रीजन, तो इसका डी होगा, इसका डी होगा। एसेसन सही है, बाइफोकल प्रेस बायोपी में तो कैटरेक्ट में सर्जरी होती है। ठीक है बच्चों, तो हाँ चलिए ये था कुछ हमारे इस चैप्टर के एसेसन रीजन। और हाँ एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बता देता हूँ। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, सन का सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सन का दिखाई देना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जी हाँ, हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर के आसपास अलग अलग डेंसिटी होती है, टेम्परेचर की वजह से, मीडियम की वजह से, तो जो लाइट होती है जब सन आता है उससे पहले ही हमारी एटमॉस्फेयर पर लाइट आ जाती है, जिसको आप एडवांस सनराइज बोलते हैं। डिले सनसेट, सन होरिजन जैसे क्या होता है बच्चों, एक सन ये है हमारा अर्थ, ये हमारी होरिजन है, सन अभी यहाँ पे है, सनराइज हुआ नहीं बट उससे पहले उसकी लाइट हमें दिखाई जाती है, इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। सनसेट के टाइम पे सन नीचे चला गया बट 2 मिनट तक उसकी लाइट दिखाई देती है, क्योंकि उसकी लाइट एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट हो रही है, अलग अलग डेंसिटी होती है, इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा, आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।